बाजार के इस पावन धरती पर समय निकालकर इस उमस भरी गर्मी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मेरे जनसुराज के साथियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हो गया, बहुत धन्यवाद हो गया, शांति से रहो। जिंदाबाद करते करते नरक में पहुंच गया, लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद मत कीजिए। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, सब आदमी सोच के भोजपुरी में बोले कि हिंदी में, भोजपुरी में बोले कि हिंदी में, तो सब लोग इधर सोच के आई बात कि बिहार में कौन एगो नया दल बनल बा जनसुराज, और पूछेंगे आपको अपनी जगह से, जो जहां खड़ा है बैठा है, आपको अपनी जगह से हाँ या ना कहते जवाब देना है। और अभी अपने आंख के सामने आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जवाब देते समय हर आदमी को हाथ उठाना है। हाथ खाए उठावे के बाद हाथवे में सब दम बा, हाथे में सब थैला छुपल बा। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। इसीलिए जिसको ये सीखना है उसको हाथ उठा के खाली हाँ या ना बोलना है। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथवा तो सबके उठावे के बाद हाथ सबको उठाकर बोलना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे जोर से बोलो यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए। तो 4 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? जोर से बोलिए, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। अरे भाई, दुल्हिन बाजार का आदमी कितना समझदार है। हम आपको नहीं सिखाए, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना बात तो सबके बुझाता। अगर आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात हम नहीं बता रहे, आपको तो पहले से मालूम है, सब लोग को पता है। तो अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी दुर्दशा का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपना अपना लेकर के चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना इलाका के आदमी के दुर्दशा देखिए। चुप चुप, जैसे बुझाता कि बिजली के करंट मार देना। अभी कितना जोर से कहनी है, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होके के चाहिए। अरे भाई, अभी माइक दे दी ही, आदमी आधा घंटा भाषण दी हम, कोई लालू के गाली देता, कोई नीतीश के, कोई मोदी के, कोई मुखिया के, कोई अफसर के। अरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? के नाम पर ये भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देने जा, ये जादू दिखावे आई बानी। वोट ना मांगी, यही जादू दिखाने आए हैं। भोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए,
तो रोजगार कहाँ से भेटाई? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बन के तो भैया लइकन के पढ़ाई कहाँ से हो? वोट दिया मंदिर मस्जिद बनावे खातिर तो शाहबाद में फैक्ट्री कैसे लागी? बिजली के लिए वोट दिया, घरे घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर बिहार में जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर गाँव गाँव सिलेंडर बता गई। आपने गुजरात के विकास का कहानी सुन के वोट दिया, गुजरात में विकास हो गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते, वोट ना मांगी, गांव गांव जाके अपन घर परिवार छोड़ के 2.5-3 बरिस से गाँवे गांव जाके लोग के हाथ जोड़ के समझावत नहीं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करी भाई? जब रउआ अपन चिंते नहीं थे, अपन लइकन के चिंते नहीं थे, तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर राउर चिंता काहे करी हम? अब अभी रउआ के दिखावत नहीं राउर बर्बादी के असली कारण। अब फिर गरीबी से निकले वाले एगो मंत्र सिखाई, और कुछ हो या न हो, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथों में क्यों ऊपर अपना लड़कन के नाम पर, हे भगवान, अरे हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलो, है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? सारा समाज झूठ बोलता, सबका सब झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का दम नहीं है कि अगर आपको कहते आपके मुंह पर कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम आपके बाजार में खड़े होकर कह रहे हैं, जितना लोग आए हैं सब का सब झूठ बोल रहा। आपने कहा है, हम अभी आज आपके बाजार में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, 100 गो बच्चा अगर मिला है आपके इलाके का, आपके जवार का, अगर 100 गो बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अभी आप हमारे साथ चलिए, किसी भी शाहबाद के गांव में आधे से ज्यादा बच्चों के, महिलाओं के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछा था नहीं, अरे भाई अपना लड़का के का हाल कैले बोलो, बरसात में कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदे हो? लोग कहता है भैया इतना गरीबी है, इतना गरीबी बा, इतना बदहाल बानी, कहाँ से चप्पल खरीदी, कहाँ से कपड़ा पहनाई, कैसे लड़का के आगे बढ़ाई? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ जुटे हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, 2 गो पाउच पीकर, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से बटन दबाकर उस नेता को राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। हम अभी आज आपके बाजार में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, 100 गो बच्चा अगर मिला है आपके इलाके का, आपके जवार का, अगर 100 गो बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अभी आप हमारे साथ चलिए, किसी भी शाहबाद के गांव में आधे से ज्यादा बच्चों के, महिलाओं के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछा था नहीं, अरे भाई अपना लड़का के का हाल कैले बोलो, बरसात में कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदे हो? लोग कहता है भैया इतना गरीबी है, इतना गरीबी बा, इतना बदहाल बानी, कहाँ से चप्पल खरीदी, कहाँ से कपड़ा पहनाई, कैसे लड़का के आगे बढ़ाई? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने
आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं। आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग यहाँ जुटे हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पीकर लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से बटन दबाकर उस नेता को राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है, तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार में आदमी के सुधार ही के नहीं थे। अरे बच्चा का चिंता क्या होता है, अगर सीखना है तो एक बार लालू जी के देखी जा। लालू जी के अपन लड़का के चिंता बा। लालू जी के लड़का 9वीं क्लास पास ना कैलन, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बन। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी के शिकायत करता नहीं ना। अरे भाई, हम तो लालू जी के तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वीं नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAS BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। गांव में बैठ के, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर चाय के दुकान पर आदमी बैठ के गिनती में लागल पड़ा कि लालू जी धन की नीतीश जीती है, मोदी जी धन की जनसुराज जीती। अरे भाई, आपके अपने बच्चे कब जीतेंगे ये भी तो चिंता कर लो। हम गांव में चलीला, बिहार में पूछीला, सुनी बिहार के दुर्दशा के कहानी। 5000 गांव में हम पैदल गए नहीं, लोग से पूछीला, भाई वोट केकरा के देले रह? कहता है मोदी जी को। पूछे क्या है? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी, ऐसा गांव में बैठ के आदमी के इतना समझदारी बा, वो क्या लौकता कि मोदी जी के सीना बा 50 इंच की 56 इंच। पूछनी ऐसे का हुई? बोली कि मोदी जी सब मियाँ जी लोग के मार के भगा दी हम, पाकिस्तान के 6 को टुकड़ा कर दी हम। अरे मेरे भाई, तुमको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरे बिहार भर के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। अब फिर कहता है कि बिहार में सुधारे नहीं हो रहा। न हो सकता है, नहीं होगा सुधार। हम आपको कैमरे पे कह रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर के छोड़ी, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ गई हम, तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। इधर के आदमी के सुधार के नहीं थे रे भाई। 5 बरिस आदमी नरक के जिंदगी जियो तरह जौना गांव में जाई, ए भैया हैजा तो पढ़ाइए नहीं थे, ए भैया इधर नाली गली नहीं थे, ए भैया हमने के खाए के नहीं थे, हमने के 3 महीना बाढ़ में छकाई बनी जा, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा, लड़कन के रोजगार नहीं थे। 5 बरिस आदमी गाना गावत तरह नरक के जिंदगी जियता, और फिर वोट आई तो सब बात भूला जाए। वोट के दिन, ए भाई हमारा जात के खड़ा बा, चलो करेंगे वोट दिया। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका और आपके बच्चों का लूट कर ले गया है, लेकिन अपना जात का होगा तो उसी को जाकर वोट दोगे, और फिर कहते हो कि सुधार नहीं होता है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों का आपका ये दुर्दशा किया है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, उसको वोट नहीं देना है। अब देखिए कितना आदमी के बुझाई बात, सब लोग हाथ उठाई जाए एक बार। देखिए कितना आदमी बिहार में सुधरे के तैयार बा, हाथ उठाओ भाई।
देखो कहते ना पानी में बिहार का आदमी ना सुधरे, हाथ उठावे में आधा घंटा लगा होता है। हाथ उठाकर अब जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, वोट दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और 2,000 रुपया लाकर बांटेगा, वोट दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे आदमी यहाँ का समझदार है, यह आदमी का अक्ल नहीं है। अरे भाई, नेता लोग लाकर 1,000-2,000 रुपया देगा, पैसा लेना है, काहे लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? भाई हाथ उठाकर बोलो, घूस लगा है?